सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? इसके ऑप्शन है 1880, 1900, 1922, 1942। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा या सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? ऑप्शन है 2000 BC, 4000 BC, 2500 BC, 5000 BC। बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 BC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान तक, सिंध और पंजाब तक, सिंध और उत्तर प्रदेश तक, सिंध, राजस्थान और गुजरात तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? आपके ऑप्शन है चीन, अफगानिस्तान, रूस और सुमेर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है वृक्ष तथा पशु, मातृ देवी, भगवान शिव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। सभी की पूजा की जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके स्पीयर, पपड़ी, आवरण, केंद्र। इसका सही आंसर होगा पपड़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन है बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तेरा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? इसके ऑप्शन है 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 जून। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? इसके ऑप्शन है 85%, 70%, 55%, 40%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती में उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। बताइए कौन सी होती है? इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 2, 10, 5, 6। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है 99, 101, 97, 102। इसका सही आंसर होगा 102, 101, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 150, 200, 250, 300। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। 250 होते हैं राज्यसभा में सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ रहा होगा। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 2006, 2007, 2008, 2009। बताओ कब किया गया था अधिनियमित? ये किया गया था 2009 में। आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सामान्य नागरिक, संसद सदस्य। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में किसकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने
निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार में रखा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके दीपक मिश्रा, जे.एस. खेहर, टी.एस. ठाकुर, एच.एल. दत्तू। इसका सही आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. खेहर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन 1885 में स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए ओ ह्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल चंद्र गोखले। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1932 ईस्वी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम के रचयिता थे। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी।